जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के रशियन इक्विपमेंट में चाइनीज कंपोनेंट्स के होने को लेकर किया आगाह। जम्मू कश्मीर में चलाया गया जॉइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। तीसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी हुई कंप्लीट। इंडियन आर्मी कंडक्ट करेगी खास तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशंस के ट्रायल्स। और एक कंप्यूटर सिमुलेशन में चीन ने F-35 जैसे फाइटर को पीछे मिसाइल फायर करके शॉट करने का किया दावा। एक सीनियर यूएस लॉ मेकर मिस्टर राजा कृष्णमूर्ति ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भारत को रशियन टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करते हुए ये कहा है कि इस बात की संभावना है कि भारत रशिया से जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा है तो वो टेक्नोलॉजी चाइनीज एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और जिसका एडवांटेज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ले सकती है। और इस इंटरव्यू के दौरान उनका ये कहना था कि हम ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं जहां किसी कारण से रशियंस ने सीसीपी द्वारा भारत या फिर अन्य से कोई समझौता किया हो और जिसका लाभ सीसीपी द्वारा उठाया जा सकता है। और उन्हें यह लगता है कि ये एक बहुत ही विस्तृत बातचीत है जो शायद हो रही है और हमारे सरकारों के बीच टेक्नोलॉजी की एक पूरी श्रृंखला के संबंध में होनी चाहिए। और अब हम मानते हैं कि ये हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है जिसमें भारत ने रशिया से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी हो और वो चीन द्वारा किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज की गई हो। लेकिन हाँ, पिछले साल एक रिपोर्ट जरूर जारी हुई थी जिसमें यूएस के ही सबसे एडवांस 5th जनरेशन F-35 फाइटर में कुछ चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए थे। फिर जिसके बाद पेंटागन ने नए F-35 फाइटर्स की सप्लाई पर रोक भी लगाई थी। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया कि फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी थेस ग्रुप भारत के बैंगलोर और नोएडा में स्थित उनके इंजीनियरिंग सेंटर्स के लिए भारत से करीब 500 लोगों को हायर करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में 2 सुमारों को सफलतापूर्वक होरिफाइड कर दिया गया है और इनके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं, जिनमें 2 AK राइफल्स, 1 पिस्टल, 3 ग्रेनेड्स और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स शामिल हैं। इनमें से एक की पहचान आकिब मुश्ताक भट्ट के तौर पर हुई है। और अभी जो 26 फरवरी को पुलवामा में एक टारगेटेड किलिंग वाला मामला सामने आया था जिसमें एक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा पर हमला किया गया था और उस हमले में उनकी जान चली गई थी, तो इसके पीछे ये आकिब मुश्ताक भट्ट ही था जिसे हमारे फोर्सेस ने अब होरिफाइड कर दिया है। और ये इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि कल शाम को लॉन्च किया गया था। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक वीर योद्धा सिपाही पवन कुमार ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये देश सिपाही पवन कुमार के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान में कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने सुमोरों के संगठन अल-बदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी होरिफाइड कर दिया है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह इसी तरह से हिजबुल के कमांडर बशीर अहमद को भी होरिफाइड किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि 17 नवंबर 2021 को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था रियाज अब्दुल रहमान शिकिलकर और इसके पास से 2000 रुपए के 149 फर्जी नोट्स रिकवर किए गए थे। तो इस फर्जी नोट वाले मामले से जुड़ी एक नई रिपोर्ट ANI की तरफ से जारी की गई है जिसके मुताबिक पूछताछ के दौरान इस रियाज अब्दुल रहमान शिकिलकर ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम है अंकल। और शिकिलकर का ये कहना है कि उसके पास से जो फर्जी नोट मिले थे तो वो फर्जी नोट एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिसका नाम है अंकल उसने दिए थे। और ये जो अंकल है ये पाकिस्तान का निवासी है और उसने 1,80,000 रुपए के असली नोटों के बदले ये फर्जी नोट किसी को देने के लिए कहा था। और ये सारा कम्युनिकेशन एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हुआ था। और अब इस फर्जी नोट वाले मामले पर NIA को एक और व्यक्ति की तलाश है। चीन की तरफ से कंफर्म किया गया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर 2 मार्च को भारत में आयोजित होने वाली G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की विजिट पर होंगे। और चीन की न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग की ये भारत की पहली विजिट होने वाली है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि चीन के साथ लगी सीमा के पास भारत सरकार ने $3.9 बिलियन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। और ये अप्रूवल आज मंगलवार को दिया गया है। और चीन के साथ लगी सीमा के पास माउंटेनियस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये भारत का अभी तक का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। इस पर काम करेगी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसे पूरा होने में लगभग 9 वर्षों का समय लगेगा। और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसे अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है। और ऑफिशियल के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 90% निर्भर वर्ष में 11,223 मिलियन यूनिट्स की बिजली का उत्पादन करेगा। बाकी इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रण करना है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक एक फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट को कंडक्ट किया है। और ये टेस्ट महेंद्रगिरी में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट किया गया था। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान सारे प्रपल्शन पैरामीटर्स बिल्कुल सही तरीके से काम किए हैं और उनकी प्रेडिक्शंस के साथ काफ़ी क्लोजली मैच हुए हैं। बाकी जो ये चंद्रयान 3 मिशन है इसे इस साल जून या फिर जुलाई के महीने में लॉन्च करने की योजना है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया कि NIA ने जो मुंबई पुलिस को
सरफराज नाम के व्यक्ति को लेकर अलर्ट किया था कि यह व्यक्ति भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसने चीन, पाकिस्तान, हांगकांग इन जगहों पर ट्रेनिंग ली है। तो उसके बाद जो ये सूचना है ये इंदौर पुलिस को भी दी गई थी। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि इंदौर पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसके लिंक पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI के साथ होने का भी संदेह है। हालांकि फिलहाल अभी तक इस व्यक्ति के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री रिकवर नहीं की गई है और इसके बैंक अकाउंट्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। बाकी पूछताछ जारी है और इस पर जो भी अपडेट रहेंगे आपको हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। बाकी आपको बता दें कि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 में इंडियन नेवी में कमीशन हुए थे। ये एक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने एज ए सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर के तौर पर नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में अपनी सेवा दी है और इन्होंने INS विनाश, किर्च, त्रिशूल तो इनको भी कमांड किया है। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रशिया ने भारत के लिए तीसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है उसे कंप्लीट कर दिया है। और जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा भी गया था कि वे जल्द ही तीसरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिलीवर कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि रशिया ने अपना यह प्रॉमिस निभा दिया है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी तय समय के अनुसार ही पूरी की जा रही है। और अब जो 2 बचे हुए हैं तो उन्हें भी इस साल के अंत तक और अगले साल की शुरुआत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी एक नया अपडेट बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से देखने को मिला है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ सप्ताह में इंडियन आर्मी पोखरण रेंजेस में पाम 400 नाम के एक एरियल टारगेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग कंडक्ट करेगी। बता दें कि जो पाम 400 है इसमें पाम की फुल फॉर्म है प्रिसीशन अटैक लॉयटरिंग म्यूनिशन और इस सिस्टम को आर्मर्ड व्हीकल्स कॉन्सेंट्रेशंस या कुछ एरियाज के ऊपर उड़ान भरने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इस सिस्टम के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे ही दुश्मन का आर्मर्ड व्हीकल किल जोन में पहुंचता है तो फिर ये पाम 400 अपने टारगेट को पिक करता है और उसके ऊपर से एक आर्मर पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल से हमला करता है, यानी कि ऐसी जगह से जहां से आर्मर्ड व्हीकल की आर्मर प्रोटेक्शन सबसे कम हो। और ये जो पाम 400 है ये किल जोन के ऊपर 120 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये 90 से 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। और बाकी रिपोर्ट के मुताबिक इसे इंडियन फर्म A-Vision सिस्टम ने ही बनाया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज रिसर्चर्स ने एक ऐसे AI सिस्टम को विकसित करने का दावा किया है जिसे वे डिस्क्राइब करते हैं एक सरप्राइजिंग टैक्टिक के तौर पर। और चाइनीज रिसर्चर्स का दावा है कि हाल ही के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था एक ऐसे एरियल बैटल को सिमुलेट करने के लिए जिसमें हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था जो ट्रैवल कर रहा था मैक 11 की रफ्तार से। तो अपने इस कंप्यूटर सिमुलेशन वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट दुश्मन के एक ऐसे फाइटर जेट के कांटेक्ट में आता है जो कि लगभग मैक 1.3 की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था और इस एडवर्सरी फाइटर जेट को उन्होंने US के F-35 की तरह लिया है। और फिर सिमुलेशन में चीन का ये इमेजिनरी हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयरक्राफ्ट को शूट करने का ऑर्डर रिसीव करता है। और चाइनीज रिसर्चर्स के मुताबिक इस कंप्यूटर सिमुलेशन से ये पता चलता है कि मिसाइल द्वारा विरोधी फाइटर जेट को टक्कर मारने के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये 8 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया था। और इस सिमुलेशन में जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट था वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से 30 किलोमीटर पीछे था। मतलब आप कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक एरियल कॉम्बैट में दुश्मन को हराने के लिए चाइना का हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बहुत आगे था और उसने मिसाइल पीछे की तरफ लॉन्च करके दुश्मन को हरा दिया। और इसे कुछ चीनी रिसर्चर्स कहते हैं सरप्राइजिंग टैक्टिक। हालांकि वो बात अलग है कि मैक 5 या उससे ज्यादा की रफ्तार में उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट के लिए अभी तक वेपन्स को लॉन्च करने के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम विकसित नहीं हुआ है। बाकी ये दावा कुछ वैसा ही है जैसे कि आप फीफा वीडियो गेम में एक के बाद एक लगातार अनगिनत गोल मार दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि अब तो मैं रियल में रोनाल्डो बन गया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1988 में वेस्ट बंगाल में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक ओम प्रकाश ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में त्रिपुरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हेड कांस्टेबल रणबीर सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि चिनार कोर का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।